हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्बास शेख। सो वे टू फ्यूचर इस चैनल में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। और ये ट्यूटोरियल जो है सबसे पहला ट्यूटोरियल है जावा का ट्यूटोरियल। और जावा का ट्यूटोरियल जो है ये मेरी ज़िंदगी का भी पहला ट्यूटोरियल, इस चैनल का भी पहला ट्यूटोरियल है। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं जावा का इंट्रो दे देता हूँ, मतलब जावा क्या है, क्यों है। और जावा जो है गाइस, सबसे पहले तो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है गाइस, जो जिसको क्रिएट किया गया था, मतलब 1995 में जावा को क्रिएट किया गया था। और इस लैंग्वेज को मतलब ओरेकल कंपनी ओन करती है इस लैंग्वेज को। और 3 बिलियन डिवाइसेस रन कर रहे हैं जावा बेस पे। और इट इज़ यूज टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ये सब चीज़ जावा के बेस पे, मतलब जावा से डेवलप किया गया है। बहुत सारी चीज़ें, गेम्स भी डेवलप किए जा सकते हैं, मतलब कर रहे लोग, और डेटाबेस भी, एप्लीकेशन सर्वर भी। बहुत सी चीज़ें, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है, आपको पता होगा वैसे भी। सो और जावा जो है गाइस एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप रन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं विंडो में कोड कर रहा हूँ और उसको हम मैक में, लिनक्स में, किस में भी रन करवा सकते हैं गाइस। और ये जो है मतलब लार्ज डिमांडेड लैंग्वेज है करंट जॉब मार्केट में, बहुत ही डिमांडेड है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा गाइस। और इसको लर्न करना भी इजी है और सिंपल है यूज़ करना भी, और ओपन सोर्स है, फ्री है, और फास्ट भी है, सिक्योर भी है, पावरफुल भी है जावा। और ह्यूज कम्युनिटी है जावा की लैंग्वेज जो है, ह्यूज कम्युनिटी, मतलब सपोर्टिव है बहुत, मतलब बहुत लोग इसको, कम्युनिटी सपोर्टेड है इस लैंग्वेज को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। और अगर आप जावा जो है लर्न करते हो तो C++ या C#, C# जो भी है, उसमें आप इजीली स्विच कर सकते हो गाइस। तो जावा जावा को अगर आप लर्न कर दे रहे हो तो वन वन मंथ में, तो आप 10 डेज में या फिर 1 वीक में C++ को लर्न कर लोगे, ठीक है। इतनी सिमिलैरिटी है दोनों लैंग्वेज में, और C# में भी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अभी जाते हैं कैसे जावा का कोड जो है रन कैसे होता है। तो मैं फटफट बता रहा हूँ इस, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और ज़्यादा एकदम बड़ा चढ़ा के भी नहीं, जो है सीधा, मतलब आपको जो मेन टॉपिक है, मेन जो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, वो चीज़ मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। अब तक तो वैसे भी हिस्ट्री और ये सब बता रहा था, सो वो सब ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट भी कोई कंपनी भी पूछती नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं कैसे जावा जावा का कोड, जावा कैसे रन करता है। तो अगर मैं जावा का मतलब डेवलपर है, या मैं, आप कोई भी हो, यूज़र हो आप, पहला लैंग्वेज आप जो टाइप कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, कोई भी हो, जावा का जो लैंग्वेज है वो हम टाइप कर रहे हैं एक विंडोज़ में, हम टाइप कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। और वो जावा की फाइल जो है वो कंपाइल होती है, जावा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होकर कन्वर्ट हो जाती है बाइट कोड्स में। बाइट कोड में मतलब हेलो वर्ल्ड डॉट जावा का हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास बन जाती है बाइट कोड में। वो बाइट कोड में 010 ही होती है। 010 क्यों? क्योंकि हमारी जो पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, मतलब जो भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको है ना लैंग्वेज जो है समझ में आती है, उसको 010 ही लैंग्वेज ही समझ में आती है। अब तक जो भी बनाया गया है, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ ऐसी बाइट कोड में ही कन्वर्ट होकर ही जाती है। हम उसको बोल देते कि मतलब हाँ, मेरे को ये एप्लीकेशन चाहिए, वो एप्लीकेशन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो हम डायरेक्ट वो बन नहीं जाता है। हम कोई भी चीज़ कोड करते हैं तो उसको कोड करने के बाद वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है बाइट कोड में। और बाइट कोड में कन्वर्ट होकर तब जाके उसको पीसी को समझ में आता है कि हाँ, ये बंदा ये कह रहा है, और यूज़र जो बोल रहा है, कोई भी चीज़ जो भी है उसको बोल रहा है, तो पीसी को समझ में आता है कि हाँ, अब ये ऐसा कहने, हमें ऐसा बोलने को बोल रहा है, या फिर हमें ऐसा बनाने को बोल रहा है, तो आप उसको वैसा समझ में आता है। बाइट कोड की लैंग्वेज ही उसको समझ में आती है, ये सिंपल, ठीक है। तो हम 010 फिर कन्वर्ट होने के बाद, और वो एग्जीक्यूट होती है जेवीएम के थ्रू, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको उसको रन करवा सकते हो। 010 कन्वर्ट होने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट होती है जेवीएम के थ्रू, और वो फाइल जो है कोई भी, मतलब कोई भी लैंग्वेज में, मतलब कोई भी इसमें आपको रन करवा सकते हो, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। तो ऐसे जावा का कोड जो है एक साइकिल है, मतलब ऐसा रन करता है, ठीक है। और तो हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलिंग मैं बता देता हूँ गाइस। इंस्टॉलिंग, इसको इंस्टॉल करने के लिए, जावा को आपके पीसी में रन करवाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए रहेगी, जैसे कि जावा जेडी के वीएस कोड, और वीएस कोड का कुछ एक्सटेंशन, वो वैसे भी ऑप्शनल है, ये वैसे भी ऑप्शनल है। वैसे भी ऑप्शनल इसीलिए है कि मतलब इंपॉर्टेंट है आपको, अगर एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर ले रहे हो तो आपको ईजी पड़ेगा, ताकि आपको, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत सी चीज़ें, शॉर्टकट्स है, कुछ भी है, तो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें मतलब ईजी लगने लगेगी, जो भी आप करोगे ईजी लगने लगेगी, ठीक है। और जेडी के जो है आपको मिल जाएगी, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ वैसे भी।
जावा जेडीके कैसे इंस्टॉल करनी है। सिंपल से आप गूगल पे आके जावा जेडीके सर्च कर लो तो आपको आ जाएगी। सबसे पहले ये देखो गाइस, जावा डाउनलोड्स। तो यहाँ पर जाना इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप लिनक्स कर रहे हो मैक में या विंडोज़ में, किधर पे भी कोई भी चीज़ है, विंडोज़ में आप इंस्टॉलर, मैं तो कहता हूँ इंस्टॉलर को डाउनलोड करो। 150-160 अराउंड MB है, डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको VS कोड चाहिए रहेगा, तो आप VS कोड इंस्टॉल कर लो। ऑफिशियल साइट है VS कोड की, उसमें से आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर लो तो आपको डायरेक्ट आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा और डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मतलब डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ चाहिए रहेगी। मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने CMD पे, तो आप अपने CMD पे जावा वर्जन ऐसा टाइप करके चेक कर लो कि इंस्टॉल हो गई है। तो जावा की वर्जन क्या है जो आपके पीसी में इंस्टॉल हुई है, उस जावा की वर्जन। अभी फ़िलहाल तो जावा मतलब 19 चल रहा है, JDK 19। तो ये देखो, इतना काफ़ी टाइम लगा लोड होने में, तो आ गया जावा वर्जन 19.0.1, ठीक है। 22.10.18 ये वर्जन है तो जो इंस्टॉल है और ये सब का। तो VS कोड वैसे भी आपको आ जाएगा, आपको ऑप्शन में यहाँ पर बता देगा। क्योंकि जावा में इसलिए बोला कि मतलब यहाँ पर वो शो नहीं होता है, यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं होता, अपने पीसी में इंस्टॉल होने के बाद कहीं पर भी शो नहीं होता है। तो आप सर्च करोगे अबाउट जावा तो भी मिल जाएगा। तो ऐसा आप CMD में ये करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा क्या वर्जन है, क्या इंस्टॉल हुआ है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम कोड करते हैं सबसे पहले। और कोड करने से पहले मैं एक टेम्पलेट बता दूँ जावा का, एक कोड क्या होता है, मतलब कैसे एक सिंपल सा एक कोड होता है जावा का, जो एक टेम्पलेट है जो हम करना चाहिए। जावा को कोई भी हम लैंग्वेज रन करने के लिए, कोड रन करने के लिए हमें क्या टेम्पलेट कैसा चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा, एक क्लास फाइल होता है जावा को रन करने के लिए। हम कोई भी कोड हो, कोई भी फाइल हो, उसमें क्लास फाइल के बिना हम कोई भी कोड नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्लास फाइल बनाना पड़ता है। यहाँ पर माई फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा लिखा है, तो हम भी माई फर्स्ट प्रोग्राम ही कर देंगे जब हम कोड करने जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्लास होता है, ये एक सिंपल क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम है ये। और ये इसको मेन मेथड बोलते हैं गाइस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है, जिसके बिना प्री कोड इनकम्प्लीट है जावा की। तो पब्लिक कीवर्ड है ये, और ये स्टैटिक कीवर्ड है। और वॉइड मेन जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, वॉइड जो है रिटर्न टाइप है, तो वॉइड मेन है वो। सिंपल सा आप मेन मेथड इसको याद रखो, ठीक है। और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो है, ये पैरामीटर है, पैरामीटर का टाइप। और ये पैरामीटर, इसको भी आप सिंपल इतना ऐसा बोलो कि मतलब ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम डॉट आउट println, ये जो भी है हम टर्मिनल के थ्रू मतलब प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए ये कोड है, ठीक है, स्टेटमेंट है ये। इसके बिना मतलब ये आप टाइप करोगे, उसके अंदर आप डबल कोट में जो भी लिखोगे या फिर कोई भी फंक्शन को कॉल करोगे, कुछ भी करोगे, println लिखोगे तो डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println लिखोगे तो आपको प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ब्लॉक है, मतलब करली ब्रेस देना ही पड़ता है, ठीक है। तो जब हम कोड करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा गाइस। तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, क्या स्टेटमेंट क्या वर्क कर रहा है और पब्लिक मेन मेथड, ये सब चीज़ कैसे वर्क कर रही है आपको समझ में आ जाएगी जब हम कोड करेंगे, ठीक है। और ये जो है अंदर यहाँ पर एक कोड है, यहाँ पर डेटा टाइप भी दिया है, मतलब ऐसा दिया है। हम डायरेक्ट फिलहाल तो हेलो जावा या हेलो वर्ल्ड जो भी है उस वही प्रिंट करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये नॉर्मल सा इतना ध्यान रखो कि ये पूरा एक टेम्पलेट है जावा का, ऐसा। ये क्लास है, ये मेन मेथड है, ऐसा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत फिलहाल। तो अभी बिगिनर्स हो तो मतलब एकदम सिंपल से रखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब ज़्यादा एकदम डीपली नहीं जाते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, जावा ट्यूटोरियल के नाम पे। जावा टट्स दे देता हूँ गाइस, क्या पता स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज, वैसे भी शायद पहला ट्यूटोरियल इसीलिए हो रहा होगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाते हैं, CMD लिखते हैं डायरेक्ट। और CMD लिखने के बाद कोड स्पेस डॉट डाल देते हैं, ये सीधा VS कोड में ओपन हो जाएगा गाइस ये फोल्डर जो है। तो ये एक ट्रिक था, शॉर्टकट ट्रिक, ऐसा VS कोड ओपन करने का फाइल के थ्रू। ऐसे आप कोई भी फाइल के थ्रू जाके आप ओपन कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ से ऐसा फाइल पे मतलब यहाँ से आप ऐसा लिख के यहाँ से ओपन थ्रू ऐसा VS कोड ऐसा कर देते हो तो भी खुल जाएगा। तो बस ये मैं एक छोटा सा ट्रिक है जो बताया मैं, कूल लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर
लोड हो रहा है। तो एक्सटेंशन में बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर एक्सटेंशन आपको जो जो चाहिए रहेगा, ठीक है। जावा मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है वैसे, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये देखो एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा, ये आपको इंस्टॉल करनी है गाइस। ये एक लौता ही मतलब एक ही एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने हैं, जो इस रिलेटेड जितनी भी एक्सटेंशन पैक है ना वो आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। ये पूरी पैक है गाइस, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। देखो इसके अंदर आपको बता रहा होगा एक्सटेंशन पैक 6 है, इसके अंदर डी वगैरह सब है, टेस्ट रनर है, सब है, मावेन सब है, प्रोजेक्ट सब है। ये सब इतनी चीज़ ज़रूरत नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी वो इंस्टॉल कर लेते हैं पूरे पैक में एक साथ। तो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस एक एक्सटेंशन इसमें जाके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम फाइल बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करो तो आपको फाइल की आएगी, और ये फोल्डर की है और ये रीलोड है, ठीक है। डॉट जावा डॉट नहीं डाला मैं, क्या कर रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ आज मैं। फाइल क्रिएट हो गई, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास बनाते हैं। मैंने बोला था क्लास के बिना इनकम्प्लीट है पूरी प्रोग्रामिंग कोड। सबसे पहले आपको क्लास ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो और क्लास जो है हमेशा आपके फाइल के नेम के इसमें ही रखना गाइस, ठीक है। वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो आप इतना सोचो कि मतलब इतना बस ध्यान में रखो कि आपको क्लास फाइल बनाना इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत, उसके बिना आपका कोड रन ही नहीं होगा ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं मेन लिख देता हूँ। हाँ अभी नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ उसको, बहुत जावा प्रोजेक्ट्स। हाँ यहाँ पर जावा मतलब जावा का जेडी के जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, इसीलिए मतलब ओपन हो रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है इसके लिए। तो इसको ओपन होने देते, हो गया गाइस, लोड हो गया। और यहाँ पर ये देखो कलरफुल भी हो गई कोड भी, और डिटेक्ट कर लिया है जावा जेडी के जो भी है, मतलब वीएस कोड के थ्रू डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ ये जावा की फ़ाइल है। डॉट जावा मैंने सेव किया था ना, तो जावा की फ़ाइल है। तो हम यहाँ पर मेन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अपना मेन मेथड। बस ऐसा याद रखो कि अपना मेन मेथड है, ठीक है। ये पब्लिक है, ये स्टैटिक है, और ये रिटर्न टाइप है, और ये मेन मेथड है, आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा आप, तो आपको फ्यूचर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सिस आउट वीएस कोड में, बाकी इंटेलीजे वैसे भी इंटेलीजे में रन करवा सकते हैं हम, इक्लिप्स में रन करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ये मैं वीएस कोड इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलराउंडर है, वीएस कोड में हर लैंग्वेज चलती है, मतलब कोई भी लैंग्वेज के कोड आप कर सकते हो, और सिंपल है, थोड़ा सिंपल में हो जाता है इसलिए। तो उसमें SOUT साउट लिख देते ना तो डायरेक्ट आ जाता था, इसमें आप सिस साउट ऐसा टाइप करना पड़ता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आता है, ठीक है। और यहाँ पर डबल कॉट, जब भी आप स्ट्रिंग पास करते हो तो डबल कॉट देना पड़ता है, आपको पता होगा, मतलब अपर कॉमा या जो भी है, बिगिनर्स लोग जो भी चाहो आप बोलो, डबल कॉट में बोलूँगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हेलो पब्लिक लिख देते हैं, ठीक है। हमेशा सब लोग हेलो वर्ल्ड बहुत कुछ डालते हैं, तो हम हेलो पब्लिक कर देते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम है गाइस, पहला प्रोग्राम जावा का। सबसे पहले ये क्लास फाइल है, ये मेन मेथड है, और ये स्टेटमेंट है हम जो प्रिंट करवा रहे हैं, और रन करवाते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर रन होगा, लोड होगा थोड़ा सा, लेकिन रन होगा। ये देखो गाइस, मैंने कुछ कहा था और वो चीज़ यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर फोल्डर पे। उससे पहले नीचे देखो हेलो पब्लिक, अपना कोड जो है रन हो गया हेलो पब्लिक, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये जो है हमारी जावा की फ़ाइल है, और ये क्लास फाइल है अपना जो जेडी के जो भी है, मतलब जेडी के जो अंदर का सिस्टम, मतलब हमने जो जेडी के इंस्टॉल किया है, जेवीएम जो भी है, उसने आपको मतलब कंपाइल किया, जावा के कोड को कंपाइल किया और क्लास फाइल में कन्वर्ट किया। और वो ओपन नहीं कर सकते हम, यहाँ पर कहीं पर भी ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और वो चीज़ हम कोई भी इस फाइल को उठाकर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में डाल दो और वो रन करेगी JVM के थ्रू। उनके लैपटॉप में भी JVM होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, JVM अगर है तो रन कर रहेगी, ठीक है। तो ये ये थी पहली वीडियो में, ठीक है। तो हम ज़्यादा और डीपली नहीं जाते, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले ये अभी तो फ़िलहाल हम हेलो पब्लिक टाइप किया है, ये फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो पे वेरिएबल्स बताऊंगा, फिर आगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए
उससे पहले जाने से पहले आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ट्यूटोरियल्स का जो है, आप जो भी है मतलब ये चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा गाइस, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालता हूँ रिलेटेड, और प्रोग्रामिंग रिलेटेड, और रील्स भी डालता हूँ, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिएगा। और ये जो है चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट मैं बनाऊँगा, तो उसमें वो प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।